हेलो मेरे किसान भाई और बहनों, आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आपका मेरे इस बागबानी ब्लॉग में स्वागत है, अभिनंदन है। जैसे कि अप्रैल का महीना चला हुआ है और हमारे फल पौधों में नई ग्रोथ आ रही है। जैसे कि अमरूद के पौधों में, जिनमें हमें जुलाई अगस्त में भरपूर फसल मिलती है और हमारे इस इलाके में सभी बागबान किसान भाइयों के घरों में अधिकतर अमरूद के पौधे पाए जाते हैं, जिनमें अधिकतर फसल जो है वो बरसात में ही आती है। आपने देखा होगा कि फसल तो बहुत अधिक आती है, लेकिन उनमें जो है कीटों का नुकसान होने की वजह से अधिकतर फसल हमारी सड़ जाती है, वेस्ट हो जाती है, जिसका कि हमें कोई भी लाभ नहीं होता। ना उसे हम मार्केट में बेच सकते हैं और ना वह हमें खाने के योग्य रहती है। उनमें अधिकतर जो है वो एक वाइट फ्लाई होती है, मक्खी होती है, जो कि फ्लावरिंग के टाइम ही हमारे फल पौधों को नुकसान करती है, फूलों का रस चूस देती है। और जब हमारा फल जो है वो डेवलप होता है तो उसी में वे अंडे दे करके अपना स्थान बना देते हैं और वहीं पे वो भोजन भी खाते रहते हैं और अपने परिवार को बढ़ाते रहते हैं, जिससे कि हजारों किस्म के छोटे छोटे कीड़े पैदा होते हैं और वे हमें किसी भी प्रकार से खाने के योग्य नहीं रह पाते। आजकल जो है हमने अपने अमरूद के पौधों में हैवी प्रूनिंग करनी है, जो कि नई ग्रोथ आई हुई है और जिनमें कि आगे हमें जुलाई अगस्त में फल मिलेंगे। लेकिन हमने इस फसल को नहीं लेना है, इसे हमें चेंज करना है। जुलाई अगस्त की बजाय हमने इस फसल को जो है वो अक्टूबर नवंबर में लेना है, सर्दियों में लेना है। उस समय जो है हमारे कीटाणुओं का जो है प्रभाव बहुत ही कम रहता है और हमारी जो फसल है सुरक्षित रहती है, खाने योग्य रहती है और जिसे हम मार्केट में भी बेचकर अधिक लाभ कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों बहनों, मैं आज आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हमने इस अमरूद के पौधे में कटिंग करके बाद अपनी फसल को जो है इसमें बदलना है, अपनी फसल को सुरक्षित करना है और हमें इस फसल को जुलाई अगस्त की बजाय हमने सर्दियों में अक्टूबर नवंबर के महीने में प्राप्त करना है, जिस समय अमरूदों का भाव भी मार्केट में अधिक मिलता है तथा इस मौसम में हमें किसी भी कीटाणु के प्रभाव से रहित फल प्राप्त होते हैं। तो मैं ले चलता हूँ आपको अमरूद के पौधे के पास। आपने इसे ध्यान से देखना किस प्रकार से कटिंग करनी है और आपने भी अपने पौधे में इसी प्रकार से कटिंग करनी है मेरे इस प्रैक्टिकल को। देख सकते हैं कि इसमें जो है बीच वाली टहनियाँ भी हमें अलग करनी है और देख सकते हैं कि जो ग्रोथ है बहुत लंबी लंबी हो गई है, तो इसको हमें ज्वाइंट के साथ हमें इसको पंच करना है।
चाहते हैं कि इस पौधे का जो है वो पहले इस तरह से टहनी फैली हुई थी, लेकिन हमने इन सभी टहनियों को जो है प्रून कर दिया है और अब इसमें जो भी 2-3 महीने बाद नई ग्रोथ है जिसमें जो फ्रूट सेटिंग होगी वो हमें अवश्य ही जो है वो सर्दियों में प्राप्त होगी। तो आपने भी इसी तरीके से अपने पौधे को जो है वो ट्रेंड करना है।